अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं आमिना जाहिद। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की जानिब से डीपीओ ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, अपने मसाइल बराह रास्त पेश किए। मजीद अहवाल जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की सदारत में डीपीओ ऑफिस कंप्लेंट सेल में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरियों का इनेकाद। अवामी मसाइल के फौरी और मौसर हल के लिए मुतलका अफसरान को अहकामात जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की जेर सदारत डीपीओ ऑफिस कंप्लेंट सेल में खुली कचहरियां मुनकिद की गयी, जिसमें शहरियों ने अपनी मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल बराह रास्त डीपीओ साहिवाल के सामने पेश किए। डीपीओ साहिवाल ने तमाम साइलिन की शिकायत खुद तवज्जो से सुनी और मौका पर ही मुतलका अफसरान को इनके मसाइल के फौरी हल के लिए जरूरी हदायत जारी की। इस मौका पर डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू का कहना था कि अवामी मसाइल का बर वक्त शफाफ और मुनसफाना अजाला पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद शहरियों और पुलिस के दरमियान एतमाद को फरोग देना और अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। डीपीओ साहिवाल ने अफसरान को वाज़ेह हदायत देते हुए कहा कि तमाम दरखास्तें बर वक्त मेरिट के मुताबिक कार्रवाई की जाए। डेरा गाजी खान में थाना चोटी के गेट पर दो ग्रोहों की लड़ाई हो गई। पुलिस ने अपना किरदार अदा नहीं किया। अवामी और समाजी हलकों ने इस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस अपने दरवाजे पर अमन अमान कायम नहीं रख सकती तो एरिया को कैसे कंट्रोल करेगी। हवेली लखा में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसा मजदा और ट्रैक्टर ट्राली के तसादुम से पेश आया। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे की इतला मिलते ही इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। जख्मी को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जबकि जाँ बहक होने वाले की मैयत को जरूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। साहिवाल में शहरी चचाजाद भाई के जुल्म ज्यादती से तंग आकर स्पेशल टीवी साहिवाल ब्यूरो ऑफिस पहुंच गया। मजीद अहवाल जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के ब्यूरो ऑफिस मौजूद हैं। मेरे साथ यासिन नामी शहरी मौजूद हैं, जिनका कहना है कि उनका चचाजाद भाई है जो उनको हरासा परेशान कर रहा है। तो उनसे जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बान। गज़श्ता रोज़ एक न्यूज़ चली है, वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। उमर दराज रखा ने एक वीडियो दी है कि मेरे चचाजाद भाई हमें तंग करते हैं। वो असल में सिलसिला ये था कि हमने एक मुश्तरका सड़क छोड़ी हुई थी, तो वो गुज़श्ता साल से वालिद साहब को तंग करते थे। उनसे एक दिन फिर ये हुआ कि हाथापाई हो गई, तो वालिद साहब ने अपना सेपरेट खा लिया, क्योंकि हमारा वंडा भी सेपरेट था, हमारी ज़मीन भी लहदा से थी। तो बात करने का मकसद ये है कि उसने ये नज़ेबा हरकत की, वालिद साहब से हाथापाई की, ये उसे नहीं करना चाहिए था। तो उस मुद्दे को सामने रखते हुए उसने हमारे शैलर के बेल्ट काट दिए, टायर काट दिए। तो हमने परे पंचायत में उन्हें बुलाया, वो नहीं आए। तो हमने सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना थाने में FIR जमा करवा दी। वो सारा किस्सा जो है ना SHO साहब और सरवर साहब ने देखा ज़मीन वाला, वो हमारी बात मुकम्मल होगी, सुलह होगी। पटवारी साहब ने पमैश करके अलग कर दिया, दोनों का सेपरेट कर दिया, हदबंदी कर दी। तो अब वो हमारे ख़िलाफ़ बयान दे रहा है। मेरा भाई एक पंजाब पुलिस में मोहम्मद नदीम, उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा के उसे जो है ना ब्लैकमेल कर रहा है और DPO साहब से, RPO साहब से, राव अब्दुल करीम साहब से गुजारिशें कर रहा है, झूठी गुजारिशें कर रहा है कि उसे जो है ना नौकरी से डिसमिस किया जाए। मरब्बे खड़े हुए उसने, मेरे चाचा ने, यासिन बूटा ने ये बात की कि हमें अगर 4 लाख रुपए भी लगाना पड़ा तो हम आपकी जॉब जो है ना डिसमिस करवाएंगे। तो चारों भाइयों पे पर्चा भी देंगे, अंदर भी करवाएंगे। हम तो मजदूर आदमी हैं, इस तरह की कोई बात ही नहीं है, कोई झगड़े वाले बंदे नहीं हैं। हम तो 2 माह से साहिवाल चौथी नोएल में रह रहे हैं। तो DPO साहब से गुजारिश है, RPO साहब से गुजारिश है, अफसरान बाला से गुजारिश है कि इस मामले पे तफ्तीश हो। तो ज़हनी तौर पे हमें टार्चर भी करते हैं, इस पे जो है ना एक्शन लिया जाए। जी, वो ज़हनी तौर पे हमें टार्चर करते हैं और परेशान करते हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे हैं, तो लिहाजा मेहरबानी करके ना इस पे नज़रसानी की जाए। अब क्या कि यार मेरी एक बंदे नाल लड़ाई हुई है, खड़ा हुआ तो मैं परली साइड ते खलो गया। तो जदों मैं साइड ते खलोता ना इन्हें कुछ लूमा वाला कटर बरीक, तो जदों इन्हें ना कहते कटर सी इन्हें कोल, इन्हें मारिया टायर में,
ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਟਾਇਰ 'ਚ ਹਵਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਟਾਇਰ ਉਹ ਬਲੇਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ अपना दूसरा बेल्ट ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दूसरा टायर ਵੱਢਿਆ। हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि इनका भाई को पंजाब पुलिस में मुलाजिम है, उसकी सिर्फ नौकरी की खातिर इनका जो चाचाजाद भाई इनको हरासा परेशान कर रहा है कि एक सरकारी मुलाजिम है वो उसके हाथों ब्लैकमेल हो जाएगा। तो जो उसके चाचाजाद की तरफ, भाई की तरफ से लगाए गए इल्ज़ाम है वो बेबुनियाद और झूठे हैं। तो जो मुतासिन है उनका कहना है कि DPO साहिवाल और RPO साहिवाल जिधर मर्जी हमें सुन लें, तफ्तीश कर लें, हमारा कोई मामला नहीं, ना हम लड़ाई झगड़े वाले हैं, मजदूर आदमी हैं, तो हमारी खुदारा हमारे ऊपर है। लाहौर मायसयाम में एक और डकैती की वारदात सामने आ गई। डकैती की वारदात कैंट के थाना मनावा की हदूद में हुई। डकैती मुजाहमत पर खातून को गोलियों का निशाना बनाया गया। इस पर तफसील जानते हैं डिप्टी चीफ रिपोर्टर सैयद शहबाज से। जी बिल्कुल, माह श्याम में डकैती की एक और वारदात का वाकया सामने आया। कैंट डिवीज़न मनावा पुलिस स्टेशन की हदूद में दो नामलूम मुलजमान ने 42 साला खतून से बालियां छीनने और फायरिंग से ज़ख्मी करके फ़रार हो गए। पुलिस को इतला मिलते ही SP कैंट अखलाकुल्ला तारड़, DSP बगबानपुरा वजीउल हसन और SHO जुल्करनैन नफरी के हमरा फौरी मौका पर पहुंच गए और ज़ख्मी खतून को इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खतून को फायर बाई टांग पर लगा। मुलजमान को CCTV कैमरों और दीगर ज़राए की मदद से ट्रेस किया जा रहा है। मुतासरा खतून के खामद सईद इकबाल की मुद्दयत में 2 कस नामलूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। SP कैंट अखलाकुल्ला तारड़ ने हदायत जारी करते हुए कहा, SDPO भगवानपुरा को फौरी मुलजम ट्रेस करके गिरफ्तार किए जाए। कानून हाथ में लेने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुलजमान जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी मरूफ फलाही तंजीम फीडो नीट की जानिब से जामिया अशरफिया में मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम करने की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। इस पर मज़ीद जानते हैं डिप्टी चीफ रिपोर्टर सैयद शहबाज से। जी शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मरूफ फलाही तंजीम फीडो नीडो के ज़ेरे तमाम इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत लाहौर की मरूफ दरसगाह जामिया अशरफिया में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें 100 से ज़ायद मुस्तहिक ख़ानदानों में माहाना राशन बैग्स तकसीम किए गए। इस तकरीब में साबिक़ कप्तान पाकिस्तान हॉकी टीम और आलमी चैम्पियन चौधरी अख्तर रसूल और नायब जामिया अशरफिया मौलाना हाफिज़ असद उबैद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमानों ने फीडो नीडो की समाजी खिदमात को सराहते हुए कहा कि मुआशरे में फलाही तंजीमों का होना बहुत ज़रूरी है। मौलाना हाफिज़ असद उबैद ने कहा कि दीन इस्लाम हमें एक दूसरे की मदद का दर्स देता है। जामिया अशरफिया हमेशा ऐसे फलाही इक़दामात की सरपरस्ती करता रहेगा। तंजीम के तर्जमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस तकरीब का बुनियादी मकसद मुआशरे के इन अफराद के मदद करना है जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हैं। उन्होंने अज़म ज़ाहिर किया कि मुस्तकबिल में भी इस तरह की महामात का दायरा कार वसी किया जाएगा ताकि कोई भी शख्स भूखा ना सोए। जी लाहौर मेन हॉल में माँ बेटी के गिरने के वाक़या पर इंतजामिया ने होश के नाखून ना लिए। वज़ीर आला पंजाब के मेन हॉल के ढक्कन नस्ब करने की वाज़ेह हिदायत पर अमल दरामद करवाने में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया नाकाम हो गई। सियालकोट में मेन हॉल के ढक्कन ना होने के बायस बच्चे नाले में गिरने की वीडियो वायरल हो गई। शहीदा भुट्टा के इलाके में मेन हॉल में गिरने की वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई जारी की गई। करीब गुजरते शख्स ने बच्चे को मौका पर रेस्क्यू कर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद इंतजामिया ने मेन हॉल के ढक्कन लगा दिए। ओकाड़ा शहर में एक और पुरअसरार गुमशुदगी ने शहरियों को खौफ हरास में मुब्तला कर दिया। ओकाड़ा थाना A डिवीजन की हदूद में 5 रोज कबल लापता होने वाले नौजवान का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। ज़राए के मुताबिक नौजवान दीपालपुर से अल्फला बायोमेट्रिक डिवाइस लेने ओकाड़ा आया। इसके बाद वो अचानक पुरअसरार तौर पर गायब हो गया। भाई की मुद्दत में थाना A डिवीजन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अहलियाना का कहना है कि 5 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस किसी ठोस पेशरफ्त से महरूम है। SHO थाना A डिवीजन से मुतअद्दिद बार राब्ता करने के बावजूद कोई मुस्बत पेशरफ्त न हो सकी।
सीटीओ लाहौर के हुक्म पर वन वे, लैंडलाइन, बगैर नंबर प्लेट, बगैर हेलमेट तजावजात और गैर कानूनी पार्किंग कायम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान 10,982 बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए गए, जबकि 1,536 मोटरसाइकिलों को थाना में बंद किया गया। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 5,389 गाड़ियों को चालान, जबकि लेन लाइन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 1,754 गाड़ियों को रोककर जुर्माना आयद किया गया। 245 को थाना के हवाले किया गया। गैर नमूना, टेम्पर्ड और बगैर नंबर प्लेट के 1,445 गाड़ियों के चालान जारी किए गए। 208 गाड़ियां बंद कर दी गई। रॉन्ग पार्किंग, ट्रैफिक में खलल डालने, गैर कानूनी पार्किंग, स्टैंड और तजावजात कायम करने पर 16 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज की गई। इस हवाले से सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना है कि रास्तों को रोकने, सड़कों पर तजावजात कायम करने और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखेंगे। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में अहम अजलास मुनक़िद किया गया। अजलास में अफसरान को दिए गए अहदाफ पर पेशरफ्त और पेशावराना अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। CCPO लाहौर ने हिदायत जारी की कि इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। शहर भर में मौसर सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखे जाएं। उन्होंने कहा कि काइट फ्लाइंग एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वन व्हीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएं। CCPO लाहौर की अफसरान को ज़ेर इल्तवा मुकदमात जल्द अज जल्द यकसू करने की हिदायत। उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल किया जाए। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने हुक्म जारी किया कि पुलिस अफसरान क्राइम फ्री सोसाइटी के क़याम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। करोड़ों रुपए के मेगा फ्रॉड में मुलव्वस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। ओल्ड अनारकली पुलिस ने मफरूर इश्तारी को स्टॉप एंड रिसर्च मेथड के जरिए गिरफ्तार किया। SP सिविल लाइंस के मुताबिक मुलजिम सादा लोग शहरियों को भारी मुनाफे का झांसा देकर करोड़ रुपए बटोरने में मुलव्वस था। मफरूर इश्तारी, बोगस चेक और फ्रॉड जैसी वारदातों में पुलिस को मतलूब था। मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। SP सिविल लाइंस चौधरी असर अली का कहना है कि माली जुराइम में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब पुलिस का अपने शुदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। पंजाब कांस्टेबलरी में तैनात चकवाल के रहायशी शहीद कांस्टेबल मुदस्सिर हुसैन की 70वीं बरसी पर पंजाब कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की लहद को सलामी पेश की। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल मुदस्सिर हुसैन ने 2009 में सरगोदा में नाकाबंदी के दौरान डाकुओं की फायरिंग से जामे शहादत नोश किया। सीनियर अफसरान ने शहीद कांस्टेबल की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। सीनियर अफसरान की शहीद के अहले खाना से मुलाकात, शहीद की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। तर्जुमान पंजाब पुलिस ने शहीद की अहले खाना को बटालियन कमांडर की तरफ से माली इमदाद का चेक भी पेश किया। और पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले फ्लाइंग स्क्वाड के जवान को SSP VVIP सिक्योरिटी सर्टिफिकेट C3 से नवाजा गया। तारिक अजीज ने जवानों को फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेने की भी तलकीन की। उन्होंने मजीद कहा कि जवानों को स्पोर्ट में पेश रहना चाहिए ताकि वो फिट रह सकें, क्योंकि सेहतमंद जिस्म ही अच्छे मुस्तकबिल की जमानत है। कोटरी साहिब म्यूनसिपल कमेटी बोलहाड़ी में बुनियादी सहूलियात की कमी के खिलाफ नौजवान तहरीक के रहनुमाओं अब्दुल सत्तार और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, म्यूनसिपल कमेटी बोलहाड़ी मसाइल का गढ़ बन चुकी है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ MNA असद सिकंदर है। इनकी अदम दिलचस्पी की वजह से इलाके को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। रहनुमाओं ने कहा कि बुनियादी सहूलत में सबसे संगीन मसला पानी की किल्लत है। टैंकर माफिया भारी कीमत वसूल करके पानी फरोख्त कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पब्लिक हेल्थ और म्यूनसिपल महकमे के दफातर में मौजूद कई अमला MNA की सिफारिश पर भर्ती है, जिसकी वजह से अवामी मसाइल हल होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। रहनुमाओं ने सख्त खबरदार करते हुए ऐलान किया कि 22 रमजान को म्यूनसिपल कमेटी बोलहाड़ी के दफ्तर के सामने एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा और पानी की बाकायदा फ्राहमी तक एहतजाज जारी रहेगा। अज प्रेस कॉन्फ्रेंस करण जो हिकिड़ो अहम मक़सद है, जी तव्हां सभिनीनि खे ख़बर आहे, तव्हां सभिनी इलाइक़े जा रहवासी आहियो, त मुसलसिल तव्हां सभिनी इलाइक़े जा रहवासी हो, तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त असीं मुसलसिल 25-30 सालनि खां वठी नज़रअंदाज़ आहियूं। MC बोलाड़ी निधन की जीअं हिकिड़े लावारिस चइजे, खुदा जी बस्ती, बब स्टॉप,
पोपट गोठ, अबड़ा चौक, मिस्किन कॉलोनी, गुलशन मसूद गाजी कॉलोनी, सचल सरमस, खडा कॉलोनी, मुस्लिम टाउन, सस्ती बस्ती, सब जा सब जेके भी इलाइक़ा आहिनि टोटल इलाइक़नि खे नज़रअंदाज करे पंहिंजा मनपसंद इलाइक़नि खे पूरी करण में मसरूफ़ आहिनि जिन्हनि माण्हुनि खे हिननि वोट वरिता। हाणे ॻाल्हि अची हिते ख़तमु थी थिए, सोचण जहिड़ी ॻाल्हि बि आहे त असां हर भेरी इन शयुनि जो ज़िम्मेवार सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु उन्हनि माण्हुनि खे करार ॾिनो आहे जिन्हनि माण्हुनि जो असांजे मसइलनि सां को वास्तो ई न आहे। ऑफिसर तबिको, चाहे वो DC हुजे, चाहे वो मुख़्तियारकार हुजे, AC हुजे, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हू अचनि था महीनो 2 साल 1.5 साल रही उहे बदिलजी था वञनि, पर असांजो असुलु जेको ज़िम्मेदार आहे उहो केरु आहे? असांजे हिन मसइलनि खे हल न कराइण में सभिनी खां अहम किरदारु कंहिंजो आहे? हिन ज़िले जे अंदरि मुसलसिल 40 साल खां वठी इक़्तिदार में केरु आहे? असांजो MNA मलक असद सिकंदर साहब। ज़िले जा जेके भी अमलदार आहिनि सभिनि जे हेठां कमु था कनि। DC हुजे, को भी सिफारिश ऑफिसर को भी हुजे, XYZ कहिड़ो ऑफिसर ईंदो उहो MNA जे ई चवण ते ईंदो ऐं उनजे चुर्च ते ईंदो। तंहिंजे बावजूद भी 40 सालनि खां वठी असांखे मुसलसिल मुकमल तौर ते नज़रअंदाज कयो वियो आहे। हिन सॼे ज़िले जे अंदरि अल्हम्दुलिल्लाह थाणे बुलाखान खां वठी कोटली सिटी ताईं तव्हां ॾिसो, ज़िले नाज़िम खां वठी तालके नाज़िम खां वठी UC चेयरमैन खां वठी म्यूनिसिपल जे चेयरमैननि ताईं सभु जा सभु असांजे मलक असद सिकंदर साहब जा माण्हू आहिनि, असांजे MNA जा माण्हू आहिनि। तंहिंजे बावजूद भी असांजे हिन इलाइक़े खे नज़रअंदाज कयो पियो वञे, जेको सरासर हिकिड़ी नाजाइज़ी ऐं नाइंसाफ़ी आहे। हीअ अॼु असां को सतार लोर या शहबाज मेमण को पंहिंजे लाइ कोन था ॻाल्हाइनि, असीं हिन लखनि आबादी जो आवाज़ आहियूं, असीं सोशल एक्टिविस्ट समाजी सियासी माण्हू आहियूं। असां इहो सवाल पंहिंजे MNA पंहिंजे ज़िले मुंतख़ब नुमाइंदे खां पुछा करे सघूं था त तव्हां 40 साल इक़्तिदार में रहिया, असांखे तव्हां छा ॾिनो? इन जे करे उनजी हिकिड़ी ज़ाती ऑफिस न हुजण जे करे असां उनजे ऑफिस जे साम्हूं एहतिजाज नथा करे सघूं, छो जो जेके ऑफिस आहे उहो उनजी ज़ाती मिल्कियत आहे, उनजी ज़ाती बिल्डिंग आहे। असीं म्यूनिसिपल कमेटी बोलाड़ी खे उनजी ज़ाती ऑफिस सम्झूं था, सरकारी इदारो भी आहे पर उहो असांजे MNA जो भी ऑफिस आहे। इन जे करे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जे हुकुम सां असीं म्यूनिसिपल कमेटी बोलाड़ी जे ऑफिस जे साम्हूं टेंट हणी तेसीं ताईं वेहंदासीं जेसीं ताईं असांजा मसइला हल न थींदा। असां पंहिंजे MNA साहब खां पंहिंजे चूंड नुमाइंदनि खां सिर्फ़ु एतिरो पुछा कंदासीं त अगरि जेकॾहिं तव्हां असांखां वाइदा करे वोट वठी आहे, उहे वोट असांजा किथे विया, तव्हांजा कयल वाइदा किथे आहिनि? माण्हुनि खे अॼु ताईं का सहूलियत कान मिली आहे, न पाणी, न गैस, न बिजली, न रोड, न सहूलियत, कुझु भी कोन मिलियो। करोड़ रुपए जो फंड 40 सालनि खां वठी हड़प पियो थिए, असां तव्हांखां फंड जे हिसाब कोन पिया वठूं। पर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेके जेके असांजा ज़ाती मसइला, उहे पंहिंजा जेके इलाइक़ी मसइला आहिनि, इलाइक़ाई मसइलनि में बि त तव्हां असांजी हेल्प कंदव न। पाणी त बुनियादी मसइलो आहे, पाणी जो नेमत खां मुसलसिल 40 साल खां वठी असांखे महरूम रखियो वियो आहे। चंद इलाइक़ा अहिड़ा आहिनि जिन इलाइक़नि जे अंदरि असांजे सिर्फ़ु मनपसंद माण्हुनि जे लाइ पाणी हले पियो थो, किथे किथे आहे उहो सभिनी खे ख़बर आहे, तव्हां सभिनी इलाइक़े जा रहवासी हो। इन जे करे इंशाअल्लाह ताला 22 रोज़े ते असीं म्यूनिसिपल कमेटी बोलाड़ी जे साम्हूं टेंट हणी वेही रहंदासीं ऐं पोइ टेंट थी सघे सॼी ज़िंदगी लाइ बि लॻे ऐं थी सघे त उहा मसइलनि जे हल ताईं बि लॻे, पर इंशाअल्लाह ताला इहो टेंट हणी असांजो नारो हिकिड़ो हूंदो त आवाम सां कयल पंहिंजा वाइदा निभायो, न त टोपियूं लाहे पोतियूं पायो। नौशहर अफरोज में रेलवे स्टेशन पर बनने वाले क्रॉसिंग पुल में नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया जाने लगा। पुल के लिए बनाई जाने वाली फाउंडेशन में नकारा सरिया इस्तेमाल किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रेलवे क्रॉसिंग पुल नकारा होने के बायस कुछ माह बंद रखने के बाद दोबारा तामीर किया जा रहा है। इलाका मुकीम का कहना है कि ठेकेदार की जानिब से नकारा मटीरियल इस्तेमाल करके बनाया जाने वाला पुल का फिर से गिर जाने का खदशा है। अहमदपुर सियाल के इलाका घाघरी में 5 माह के बाद सीवरेज पाइपलाइन फटने से पड़ने वाला शगाफ पूरा न किया जा सका, जिसकी वजह से अहले आने इलाका को शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल के इलाका चाह घाघरी वाला में 5 माह काबल सीवरेज पाइपलाइन फटने से पड़ने वाला शगाफ पूर्ण न किया जा सका। माह सितंबर 2025 के सैलाब की वजह से डिस्पोजल स्टेशन के करीब सीवरेज की पाइपलाइन फटने से गहरा शगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से अहलियान इलाका को शदीद परेशानी का सामना है। क्योंकि ताफुन ने जिंदगियां अजीरन कर दी हैं, तो मवेशियों और छोटे बच्चों के शगाफ में गिरने का धड़का भी लगा रहता है। इस जगह पर मच्छरों ने भी अफजाइश पाकर जीना दो भर कर दिया है। नलकियां दे पानी सारे खराब हो गए, बच्चियां दा खतरा, जानवरां दा खतरा, 24 घंटे सानू खतरा इस गल दा।
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਓ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬੜਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਲਦ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਪਿਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖੱਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ मुतालबा साड़ा पूरा किया जाए कि बंद किया जाए। अहलियान मोहल्ला ने फौरी तौर पर इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सयाल। मंशनाबाद थाना मैक्लोड रोड SHO पर लगे संगीन इल्जामात सामने आ गए। मजीद जानते हैं चौधरी इस्माइल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर्कल मिंचनाबाद थाना हदूद मैक्लोडगंज में, जहाँ पर यकीनन देखने को मिला है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। घर की तोड़ फोड़ की जाती है, दरवाजे तोड़े जाते हैं, औरतों बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। यहाँ पर जो लोग तो उनको घसीट कर नीचे ले जाकर उनके हाथ को बांधकर उन पर तशद्दुद किया जाता है, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मेरे साथ इस वक्त मुख्तार साकी जो निजी चैनल के नुमाइंदे भी हैं वो मौजूद हैं, जो इस घर के ओनर है। उनसे बात करते हैं कि ये मामला कैसे पेश आया। सर, ये एक तरह का मेरे साथ एक दहशतगर्दी का वाक़या है। तकरीबन मैं उस दिन घर नहीं मौजूद था। हमारा एक छोटा सा प्लाट का तनाज़ा चल रहा है जो ऑलरेडी सिविल कोर्ट मैटर था, लेकिन पुलिस जो है वो वन साइडेड कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मेरे घर पे 25 से 30 लोग दाखिल करवा दिए और मेरे घर पे धावा बोल दिया। मेरा सबसे पहले सीढ़ियों वाला, मेरा दूसरी मंजिल पे, वाज़ेह रहा है कि मेरा दूसरी मंजिल पे घर है, पहले मेरा दरवाज़ा तोड़ा गया लोहे वाला, उसके बाद सीढ़ियों पे दाखिल हुए। मेरे घर पे सीढ़ियों के सामने कैमरा लगा हुआ था जिसकी CCTV वीडियोस भी मौजूद है। उसके बाद मेरे घर का दूसरा दरवाजा लकड़ वाला तोड़ा गया। उसके बाद मेरे घर की तमाम तर खिड़कियां तोड़ी गई और मेरे कमरे में उनके पास मौजूद थी जिनके साथ लोहे वाले दरवाजे तोड़े गए, लकड़ वाले दरवाजे तोड़े गए, घर की तोड़ फोड़ की गई है, क्या एहतियात है उनके पास? वो पंजाबी में उसको दबूसा बोलते हैं, जिसके साथ वो कुटाई करते हैं ना, वो दबूसा उनके पास मौजूद था। वो किसी भी चीज को मारते थे तो वो टूट जाता था। इसके बाद मेरे घर में जब अंदर दाखिल हुए, हैरानगी वाली बात यह है कि जब बंदा अपने घर में ही महफूज नहीं है तो खुदारा वो कौन सी जगह है जहां पे बंदा महफूज है? बंदा अपने घर में तफज का शिकार होता है, जब बंदा घर में आ जाता है तो बंदा कहता है इस वक्त महफूज हूँ। लेकिन मैं अपने घर में भी महफूज नहीं रहा। मैं आप उस वक्त घर में मौजूद थे जब आपके घर पर ये हमला किया गया? सर, मैं घर में मौजूद नहीं था, मेरी औरतें और बच्चे घर में मौजूद थे और कोई लोग नहीं थे। सिर्फ 2 लोग, 2 बंदे थे और 2-3 औरतें थे, बूढ़ी औरतें थे वो भी, और छोटे छोटे साल 1.5 साल वाले मासूम बच्चे थे वो मौजूद थे। वो 25 से 30 लोग आए हैं। मेरे बच्चे जो हैं, जब उनको पता चला कि सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं तो वो कमरे में बंद हो गए और कमरे में उन्होंने अंदर से जो है ना वो कुंडी लगा के लॉक कर दी। उन्होंने देखा कि कुंडी लगा के उन्होंने मेरी विंडो तोड़ी, जो आपके कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, विंडो मेरे अकब में मौजूद है, वो टूटी हुई है। यहाँ से वो अंदर दाखिल होते हैं, वहां पे उनको जो है ना बालों से पकड़ के और घसीटा जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। मासूम बच्चों पे, जो साल 1.5 साल के बच्चे हैं, वो सहमे हुए हैं। वो आज तक अभी तक उनको बात करनी नहीं आ रही। वो उनको उठाया जाता है। औरतों पे भी तशद्दुद किया गया। उन्होंने जो कुछ उनका हुआ ना, जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया है। मतलब तशद्दुद किया है, लातों टांगों से, गुस्सों से और अपने मुक्कों से उनको मारा है। भी नजर वीडियो में आ रहे हैं, सोटियों से मारा है, बेहद तशद्दुद किया है। जो तशद्दुद की वीडियोस भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जो है ना वो खामोशी इख्तियार नहीं की, उन्होंने ये अपना काम बंद नहीं किया। उसके बाद वो 2 लोगों को ऑन सीढ़ियां नीचे ले गए, उनके बाजू और हाथ से, ये दूसरा पोर्शन है, यहाँ से घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लेके गए। बिल्कुल, वो भी आप वीडियोस में देख सकते हैं। वहां पे उन्होंने एक बंदे के जो ज्यादा उम्र का था, 60-70 साल का वो बंदा था, उम्र सीधा था, उसको वो साथ ले गए, उनके बाजू और उनकी टांगों से पकड़ा हुए उन्होंने वो ले जा रहे हैं, वीडियोस में देखा जा रहा है। और वहां पे उन्होंने ऑन सड़क तकरीबन 200 लोगों के सामने उस पर तशद्दुद किया है। उसके हाथ और पांव बांधते, कपड़े से बांधते वीडियोस में देखा जा सकता है। 2 कांस्टेबल उस वक्त मौके पे मौजूद थे।
ये मिकलोडगंज जो थाना है इसके कांस्टेबल वहां पर मौके पर मौजूद थे जब तशद्दुद किया जा रहा था। जी यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही तो मैं वाज़िया करना चाह रहा हूँ, यही तो मैं बावर करना चाह रहा हूँ पंजाब पुलिस को कि 2 कांस्टेबल उस वक्त मौके पे मौजूद थे, जो ऑन वीडियोस में देखा जा सकता है। मेरी बात का अगर आप झूठ मानेंगे तो वीडियोस तो झूठ नहीं बोलती ना, वीडियोस में देखा जा सकता है। SHO खिजर शाह साहब जो है, जो SHO है ये इस थाने के, ये सिर्फ चंद गज की मुसाफत पे अपनी गाड़ी खड़ी करके रोके हुए थे कि मैं मौका वारदात को देखते हुए फिर जाऊंगा। जब उन्होंने अपनी मुकम्मल तसल्ली कर ली, मेरे लोगों को मार पीट कर बेहोश कर लिया, तो SHO साहब फौरन अपनी गाड़ी पे आते हैं। अभी भी इसको आप SHO साहब ही कहेंगे? सर मुझे शर्म आ रही है, लेकिन एक तकद्दस को किसी को पमाल करना मुझे जेब नहीं देता, क्योंकि वो हमारे एक थाने का ऑफिसर है, तो ऑफिसर को मैं साहब ही कहूंगा। मैं तो अभी भी बेशक ये उसकी स्वाबदीदी, उसने मेरे साथ जो कुछ तशद्दुद किया है, मारपीट की है, हाथ पांव बांध करके हैं, उसके बाद क्या SHO खुद मौके पर आया है? हाँ यही तो बात है ना। उसके बाद पहले भी वो मौके पे था, लेकिन सिर्फ चंद गज की मुसाफत पे वो खड़ा रहा है। इंतजार में था कि जब बंदे की डेथ हो जाएगी मैं मौके पर, जब मुझे कॉल आएगी जिसके साथ उसने मुका किया हुआ था कि मैंने उस वक्त आना है, जब आप अपनी तसल्ली कर लेंगे, उस वक्त वो मौके पे आया है। उल्टा मेरा ही लोग जो बंदा था, जो उमर सीधा मैं आपको बता रहा हूँ, 2 लोग देखा जा रहा है वीडियो में बेहोश पड़े हैं, खून में लथपथ हैं, उनको उठा के ले जाता है। वही बंदा जो बेहोश हो गया ना, मार खा खा के बेहोश हो गया है, उसको उसने उठाया है और अपनी गाड़ी में फेंका है। SHO ने खुद SHO ने अपनी गाड़ी में फेंका है और थाने ले गए। उस वक्त तक उसको रास्ते में थोड़ी बहुत ही होश आई, उसने हाथ पैर अपने हिलाने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर उसने थाने जाके उसको फिर चित्रौल की है, उसको SHO ने खुद उस पे चित्रौल की है। जिस पर यहाँ पर जो गुंडानुमा लोग थे, उन्होंने जो तशद्दुद किया है डंडों सोटों के साथ, उसको SHO उठाते हैं, थाने में ले जाकर फिर SHO साहब तशद्दुद करते हैं उस पे। वही मुतासरा शख्स जो तशद्दुद का शिकार था ना, मैं वाज़िया करता चलूं कि वही जो मार खा चुका था, जो तशद्दुद का शिकार था, वही बंदा उसने उठा के ले गया है। जो मारने वाले थे वो तो इधर खड़े रहे, उनके हाथ में सोटियां नजर आ रही हैं, लेकिन हाथ में डंडे नजर आ रहे हैं, लेकिन नहीं पकड़ा उनको। जिस बंदे पे तशद्दुद किया गया, क्या रिश्ता है उसके साथ आपका? वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। और एक जो जंग जो लड़का नजर आ रहा है बेहोश पड़ा, खून में लथपथ है, वो आपका? जी वो मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा है। वो बाप बेटा ही थे दोनों घर में, सिर्फ दोनों बाप बेटा थे, और 2 औरतें थी और छोटे बच्चे थे। इसके अलावा हमारे घर में कोई नहीं था। जब वो आए हैं 25 से 30 लोग, और अफसोस की बात यह है कि SHO साहब जब थाने लेके गए हैं, उस पर उल्टा तशद्दुद किया है। थाने के लोग ही ये बयान कर रहे हैं कि हमने उनको रोका है, कहा कि यार ये बंदा मर जाएगा, इसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी, तो आप इसको अभी छोड़ दें। क्या SHO होश में था कि एक बंदा पहले उसमें तशद्दुद लोग करते, गुंडे करते, उसके बाद अपने थाने में SHO उसमें तशद्दुद करता? क्या कहे SHO वहां पर होश में था? सर SHO को जितनी भारी रकम उन्होंने दी है, मेरे ख्याल में उसके होश गुम हो गए। क्या कहते हैं जो दूसरी पार्टी है उन्होंने रिश्वत दी है? सर भारी रिश्वत, मैं इसको रिश्वत नहीं कहूंगा, इसको भारी रिश्वत कहूंगा। इतना बड़ा उसने काम करवाया है, दहशतगर्दी का ये वाकया बनता है। मेरे घर में जो हुई है, आप अपना कैमरामैन को दिखा के तमाम तरह वीडियोस ले सकते हैं। जो मेरे घर में वाकया हुआ है, ये दहशतगर्दी का है। 25 से 30 लोग, वो भी रात को नहीं, दिन को, दिन की चांदनी में मेरे घर में दाखिल होते हैं। बिल्कुल कैमरों में देखा जा सकता है। CCTV कैमरे मैंने चेक किए हैं, बिल्कुल वो डंडों सोटों के साथ, कुल्हाड़ियों के साथ कैमरे तोड़ रहे हैं, घर में दाखिल हो रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। बिल्कुल ये वीडियोस मेरे सामने हैं। बिल्कुल यही वीडियोस हैं सारी। और उसके बाद अभी तक उसने दूसरी पार्टी पे, जो हमारी दूसरी पार्टी जिसने तशद्दुद किया है, उनके 25 से 30 लोग, अभी तक उन पे FIR नहीं दी, उनका एक भी बंदा अरेस्ट नहीं किया। और अभी तक वही बंदे उसके साथ थाने में, अगर DPO साहब CCTV कैमरों की वीडियोस निकाल लें थाने की, तो जो बंदे तशद्दुद करने वाले थे वही उसके कमरे में बैठ के रात को वहां पे चाय पीते हैं और मिठाइयां खाते हैं, उसी कमरे में बैठ के, SHO के कमरे में बैठ के। जो हमारे घर पे धावा बोलते हैं और हमारे बच्चों और औरतों पे तशद्दुद करते हैं, वो लोग जो है ना, अभी भी SHO के कमरे में मौजूद है। डेरा गाजी खां में असिस्टेंट कमिश्नर को कोर्ट चट्ठा तैनात किया गया है। इससे पहले जुल्फकार अली तहसील कोर्ट चट्ठा में असिस्टेंट कमिश्नर तैनात थे। ताहावन को माना अहमदानी में शहरियों की तजलील करने, दुकानदारों और रेड़ीबानों को रस्सियों से बांधकर शहर में गंद उठाने वाले लोडर रक्शों में डालकर शहर में घुमाने और फिर 10,000 रुपये लेकर रिहा करने पर वज़ीर पंजाब ने मुअत्तल कर दिया था।
थाना सिटी साहिवाल की मौसर कार्रवाई सामने आ गई। गैंग के सरगना समेत 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान से 6,50,000 मालियत का मसरूका बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिया गया। मजीद अहवाल जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। थाना सिटी शाहीवाल की मौसर कार्रवाई। इमरान और रहमानी गैंग के सरगना समेत 4 अरकान गिरफ्तार। 6,50,000 मालियत का माल मसरूका बरामद। डीपीओ शाहीवाल मोहम्मद उस्मान टीपू के अहकामात पर शाहीवाल पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। इस सिलसिला में थाना सिटी शाहीवाल पुलिस ने चोरी की वारदातों में मुलव्वस इमरान और रहमानी गैंग के सरगना और इसके साथियों तकीर, दाऊद और जैन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 6,50,000 रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। बरामद माल मसरूका में तलाई जेवरात, नकदी रकम, मोबाइल फोन और मवेशी शामिल हैं। तमाम बरामदशुदा अशिया कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद असल मालकान के हवाले कर दी गई। कैमरामैन टीम के साथ राना सद्दाम हुसैन, स्पेशल टीवी शाहीवाल। थाना कमीर की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आ गई। 11 मुकदमात में मुलव्वस 2 गिरोहों के मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 10,80,000 रुपए से ज्यादा मालियत की 11 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। मजीद अहवाल जानते हैं राना सद्दाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। शाहीवाल थाना कमीर की मौसर कार्रवाई। 11 मुकदमात में मुलव्वस 2 गिरोहों के मुलजमान गिरफ्तार। 10,80,000 रुपए से ज्यादा मालियत की 11 मोटरसाइकिलें बरामद। मौसर कार्रवाइयां जारी। इस सिलसिला में SHO थाना कमीर शकील अहमद ने अपनी टीम की हमरा कामयाब कार्रवाइयां करते हुए 11 मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस 2 गिरोहों के मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 10,80,000 रुपए से ज्यादा मालियत की 11 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें बरामद। बरामद होने वाली मोटरसाइकिलें कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद असल मालकान के हवाले कर दी गई। मुतासरा शहरियों ने शाहीवाल पुलिस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई को सराहते हुए इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन टीम के साथ राना सद्दाम हुसैन, स्पेशल टीवी शाहीवाल। रोहिलावाली में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग का खतरनाक खेल जारी है। हुकूमत की जानिब से गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग पर वाज़ेह पाबंदी आयद है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि शहर में मेन अड्डों पर खुलेआम गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग जारी है। रिफिलिंग के करीब ही वेल्डिंग का काम भी किया जाता है, जो कि किसी भी वक्त आग लगने या धमाके का बायस बन सकता है। अहले इलाका ने सिविल डिफेंस, ज़िला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका महकमों से पुरजोर अपील की है कि फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए तमाम गैर कानूनी गैस रिफिलिंग पॉइंट्स को बंद करवाया जाए, ताकि इस खतरनाक अमल का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। तहसील जतोई के इलाके मीर खजार खां के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में 9 साला बच्ची जान की बाजी हार गई। बच्ची सड़क अबूर करते हुए ऑयल टैंकर की जद में आ गई। एनी शाहदीन के मुताबिक बच्ची सड़क के किनारे मौजूद थी और स्कूल जाते हुए अचानक दौड़कर सड़क पार करने लगी। इसी दौरान सामने से आने वाले टैंकर ने इसे टक्कर मार दी। बच्ची के सर पर गहरी चोट आई, जिसके बायस वो मौका पर ही दम तोड़ गई। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई मुकम्मल की। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। मुजफ्फरगढ़ में जैसे ही रमजान मुबारक का आगाज हुआ, शहरी की मरकजी मार्केट्स में गहमा गहमी और बढ़ गई। शहरी इबादत के लिए खुसूसी अशिया की खरीदारी कर रहे हैं। तस्बीह, टोपी, जाय नमाज और अतर की दुकानों पर खरीदारों का रश मामूल से कहीं ज्यादा है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही कारोबार में नुमाया इजाफा देखने में आया है। शहरों का मजीद कहना है कि रमजान मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। इस बाबरकत महीने में इबादत का खुसूसी इह्तिमाम किया जाता है। नई तस्बीह, जाय नमाज, इतर खरीदना एक रूहानी खुशी का बायस बनता है और इबादत में मजीद खुशू खुजू पैदा होता है। रमजान मुबारक का बबरकत महीना शुरू होते ही अजरुलाल में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशाखोर और नोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फलों, सब्जियों और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में अचानक 30 से 50% तक इजाफा देखा जा रहा है। इलाका मुकीनों ने डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा किया है कि मार्केटों में प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहर्रिक किया जाए, ग्राम फरोशी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि गरीब आवाम सुकून से रोजे रख सकें। सजावल में महंगाई का भूत काबू में ना आ सका। इंतजामिया ताजरों पर मुबैना तौर पर मेहरबान नजर आने लगी। असिस्टेंट कमिश्नर का बाजारों का दौरा आवाम को महंगा पड़ गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सजाउल में अंधेर नगरी चरबर राजा का राज कायम, मुतल्लिका इंतजामिया की जानिब से मुनाफाखोरों को मुबैना दी गई खुली रियायत, जिसके बायस गरीब आवाम मजीद परेशानी में मुब्तला हो गई है। सजाउल में महंगाई और मुनाफाखोरी के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयाँ सवालिया निशान बन गई हैं। मीडिया पर खबरें शाया होने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर सजाउल ने शहर के मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया। ताहम शहरियों का कहना है कि इस दौरे से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सका है, बल्कि मुबैना तौर पर ताजरों को फ़ायदा पहुंचाया गया है। शहरियों के मुताबिक सरकारी नरखनामे में मुर्गी की गोश्त की कीमत 536 रुपये फ़ी किलो की गई, लेकिन दुकानदारों को 550 से 555 में फ़ी किलो फ़रोख्त करने की इजाज़त दे दी गई। बाज़ार में सरकारी फहरिस्त 536 रुपये की दी गई, जबकि रेट बोर्ड पर 550 से 555 रुपये दर्ज किए गए थे, जिस पर ख़रीदारों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। इस तरह दिगर इशा खरदनोश की नर्क भी इंतजामिया की जानिब से कम कीमत पर दी गई, मगर अमली तौर पर व्यापारियों को मनमानी कीमतें मुबैना तौर पर वसूल करने की खुली छुट्टी दे दी गई। मुतअद्दिद मकामात पर दुकानदारों और ख़रीदारों के दरमियान तल्ख कलामी और कशीदगी भी देखने में आई, जिससे किसी नाखुशगवार वाक़े का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मज़ीद इल्ज़ाम आयद किया गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से बेहद दुकानदारों को सादा कागज़ पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और 200 रुपये के जुर्माने को 2000 रुपये लिखने जैसे मामलात भी सामने आए हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर सजावल और मुतल्लिका हल्के के नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि वो सूरत हाल का फौरी नोटिस लें और मुनाफाखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई यकीनी बनाएं ताकि गरीब आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।